इन दिस क्वेश्चन। कौन सा लॉ लगेगा? तो सीधी बात से क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ क्या है? इन डिनोमिनेटर, इन नुमरेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द नुमरेटर माइनस नुमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर बाय स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। हाँ, कौन सा लॉ है वो आप डायलॉग से याद रखोगे तो जल्दी याद रहेगा, अदरवाइज वो याद नहीं रहेगा। कौन सा लॉ? क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ क्या है? तो डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। मैंने ऐसे भी लिखा था, डी आर एज इट इज, एन आर का डेरिवेटिव ऐसे लिखा था, बराबर, डी आर एन आर का ये न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। ऐसी फॉर्मूला है, आपको याद रहनी चाहिए। तो चलो लगाओ फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे यूज दिस फॉर्मूला। तो पहले क्या आएगा, उसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो साइन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स, नाउ ई रेज टू एक्स इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द साइन एक्स, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। आंसर आ गया। ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो ये तो ई रेज टू एक्स ही बन गया। तो क्या हुआ, ई रेज टू एक्स साइन एक्स माइनस ई रेज टू एक्स कॉस एक्स। ई रेज टू एक्स को बाहर बुला लो, तो ई रेज टू एक्स को मैं बाहर बुला तो उसका डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ही होता है। ई रेज टू एक्स को बाहर बुला दिया, क्या बचा, तो क्या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब पार्टीशन कर दो। पार्टीशन करने के बाद क्या होगा, ई रेज टू एक्स साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर, वन वन साइन कैंसल, फिर भी डिनोमिनेटर में एक साइन बचेगा, वन अपॉन साइन एक्स यानी कि कॉसेक एक्स, वन अपॉन साइन एक्स यानी कि कॉसेक माइनस एक साइन उसके नीचे चला जाएगा तो कॉस अपॉन साइन यानी कि कॉट, एक साइन और बचेगा तो वन अपॉन साइन यानी कॉसेक यानी कि कॉट एक्स इंटू, यहाँ पे भी आप ढंग से देख सकते हैं क्या, इसका डेरिवेटिव ये है, कॉसेक का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कॉसेक इंटू कॉट। ये सेम फंडा इंटीग्रेशन में, जब ई रेज टू एक्स के ई रेज टू एक्स होगा तो उसके साथ दो टर्म होगी, एक टर्म एफ एक्स होगी, दूसरी टर्म एफ डैश एक्स होगी, और उसका इंटीग्रेशन होगा एफ एक्स इंटू ई रेज टू एक्स। तो ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, तो उसका इंटीग्रेशन होगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ई रेज टू एक्स कॉसेक है, इट इज नथिंग बट ई रेज टू एक्स अपॉन साइन। अगर आप मल्टीपल लॉ से करना चाहे तो भी कर सकते हैं, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, उसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम कि डी बाई डी एक्स ई रेज टू एक्स बाई साइन एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई रेज टू एक्स इंटू कॉसेक एक्स, और मल्टीप्लिकेशन लॉ लगा दो, ऐसा ही होगा। ई रेज टू एक्स एज इट इज रहेगा, कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट प्लस कॉसेक एज इट इज रहेगा, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स, तो फट इजीली आंसर आएगा, अपने को क्वोशंट लॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड नंबर का है, सेकंड नंबर वो तो आप खुद कर ही सकते हो,
पहले किसका डेरिवेटिव होगा, e की पावर का। e की पावर का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है e की पावर का डेरिवेटिव, एज इट इज e रेज टू एक्स हो तो e रेज टू एक्स, e रेज टू साइन एक्स हो तो e रेज टू साइन एक्स, e रेज टू कॉट एक्स हो तो e रेज टू कॉट एक्स। तो यहाँ पे तो कौन है, e रेज टू साइन इनवर्स एक्स, तो उसका डेरिवेटिव वही का वही होगा। बट e की पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में बाय चेन रूल इनटू डी बाय डी एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव याद है कि भूल गए, क्या है, 1/√1 माइनस एक्स ई रेज टू वही आपका आंसर। कितना स्वीट एंड शॉर्ट है। थर्ड वाला भी ऐसा ही है, सेम टू सेम, कोई दिक्कत ही नहीं है थर्ड वाला। डी बाय डी एक्स ई रेज टू एक्स, क्या करे, तो ई रेज टू एक्स क्यूब का ई रेज टू एक्स आपको तो एक ही स्टेप में लिखना है, ई रेज टू एक्स क्यूब का ई रेज टू एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का 2x², यानी आंसर आया। आपको एमसीक्यू के लिए पेन भी उठानी नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल। और चौथा, कोई ऐसा कुछ है ही नहीं दर्दनाक, डी बाई डी एक्स चेन रूल ही है, साइन टेन इनवर्स और ई रेज टू माइनस एक्स। ये पहला ब्रैकेट और छोटा वाला और ये बड़ा वाला। कैसे करेंगे, चेन रूल लगेगा, क्योंकि इनसाइड इनसाइड इनसाइड। पहले किसका होगा, साइन का, साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या है बेटा, साइन का डेरिवेटिव क्या है, तो क्या कॉस, अंदर का मटेरियल एज इट इज, साइन का वेरिएबल कौन है, टेन इनवर्स ई रेज टू माइनस है, वो तो वही का वही रहेगा, इसलिए यानी कि कॉस ऑफ टेन इनवर्स ई रेज टू माइनस। किसका किया, साइन का, और साइन का वेरिएबल क्या था, उसका डेरिवेटिव अगेन इनटू डी बाय डी एक्स, राइट। अब किसका डेरिवेटिव करेंगे, अब किसका डेरिवेटिव करेंगे, तो टेन इनवर्स एक्स का, और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो 1/1 प्लस x², बट x की जगह पे आज कौन बैठा है, तो e रेज टू माइनस एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, 1/1 प्लस x² पर x² की जगह पे कौन है, e रेज टू एक्स, यानी कि 1 प्लस ई रेज टू माइनस एक्स का स्क्वायर। टेन इनवर्स का हो चुका, अब टेन इनवर्स का इनपुट कौन था, ये, तो उसका डेरिवेटिव, तो फिर लिखिए क्या होगा, कॉस टेन इनवर्स ई रेज टू माइनस एक्स, इनका डेरिवेटिव 1/1 प्लस इनपुट का स्क्वायर, किसका इनपुट, किसका इनपुट, टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स का इनपुट कौन है, उसके बाद इसके बाद इनपुट का अगेन डेरिवेटिव, इनपुट का अगेन डेरिवेटिव, जब जब अंदर चलते हैं तब उसका डेरिवेटिव करते हैं, यानी कि ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी ई रेज टू माइनस एक्स, तो ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज टू माइनस एक्स ही होता है, हाँ? यहाँ पे लिखते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, ई रेज टू माइनस का डेरिवेटिव, और उसके बाद माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। Therefore, our last answer is minus. Last answer is
कितना आएगा ये माइनस ई रेस टू माइनस एक्स टेन इनवर्स ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइड बाय वन प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो। गलती से माइनस एक्स का स्क्वायर नहीं है, ये दोनों का मल्टी पावर और बार पावर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि क्या होगा ई रेस टू माइनस ट्वेल्व। कई बार बच्चे गलती से क्या कर रहे हैं ई रेस टू एक्स स्क्वायर कर देते हैं, बोलो यहाँ पे क्या होगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको माइनस पावर को पॉजिटिव करनी है तो आप उसको क्या वन बाई ई रेस टू एक्स के आगे ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे कितना काफी है, यहाँ पे इतना काफी है। 5 नंबर का ऐसा ही है, सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 तो कोई मगजमारी है ही नहीं। पहले तो डेरिवेटिव निकाले तो पहले तो उसका ऑपरेटर लिखना पड़ेगा। बच्चे लोग बिना ऑपरेटर से ही चालू हो जाते हैं डायरेक्ट। कैसे ये नहीं लिखते, ऐसे लिखते बस डायरेक्ट चालू। तो यहाँ पे तो कुछ करने का बोला ही नहीं है आपको, तो उस यहाँ से यहाँ कैसे होगा ही नहीं, यहाँ पे उसका ऑपरेट होगा तब भी आपको बोला इसका डेरिवेटिव किया है, बोलो उसका डेरिवेटिव किया है तब भी ख्याल होगा। यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस ई रेज़ टू एक्स। बच्चों मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कंपोजिट लॉग के साथ जो होता है उसका क्या होता है इनपुट, बोलो हर एक फंक्शन के साथ इसका इनपुट होना चाहिए। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन लॉग इनटू ओनली लॉग नहीं आता, ओनली लॉग यानी कि मोबाइल विदाउट सिम कार्ड, कोई मीनिंग नहीं है। रियल विदाउट बुलेट, बाइक विदाउट फ्यूल, ओनली लॉग लिखो, ओनली कॉस्ट लिखो, कोई मीनिंग नहीं है। उसके साथ उसका इनपुट होना चाहिए। तो पहले किसका होगा लॉग का। लॉग का डेरिवेटिव क्या है, तो लॉग के साथ जो इनपुट में है वो क्या चला जाता है डिनोमिनेटर में, यानी उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 cos e raised to x। लॉग का क्या वन स्टेप में कंप्लीट करने का, ज़्यादा टाइम खर्च मत कीजिए। लॉग का क्या उसके बाद किसका कॉस का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन ई रेज़ टू एक्स। कॉस का हो चुका, अब ई रेज़ टू एक्स का, ई रेज़ टू एक्स का क्या है तो ई रेज़ टू एक्स और एक्स का क्या होगा 1। इस साइन ये कॉस, साइन बाय कॉस यानी कि 10, यानी हमारा आंसर आया माइनस ई रेज़ टू एक्स इंटू 10x। टाइम, अब टाइम सेविंग चालू करना पड़ेगा। जितना कम स्टेप लिखा जाए इतना हमारा माइंड के लिए भी अच्छा है। 5th नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। 5th का देख लिया, 6th नंबर का क्या बोला है ई रेज़ टू एक्स डेरिवेटिव कीजिए, यानी उसका मैं ऑपरेट लगाऊंगा। क्या ई रेज़ टू एक्स प्लस ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज़ टू एक्स क्यूब प्लस ई रेज़ टू एक्स पावर 4 प्लस ई रेज़ टू एक्स पावर 5, उसका डेरिवेटिव निकालिए। तो मैं क्या करूँगा, सब में एक जैसा ही चलता है, तो पहला वर्क में ये करूँगा। अब डायरेक्ट भी निकाल ई रेज़ टू एक्स का, ई रेज़ टू एक्स का ई रेज़ टू एक्स, इसका ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का अगेन एक्स स्क्वायर का 2x, यानी कि 2x ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर। इनका ई रेज़ टू एक्स क्यूब और ई रेज़ टू एक्स क्यूब का अगेन एक्स क्यूब का अगेन 3x स्क्वायर। इनका ई रेज़ टू एक्स पावर 4 और x पावर 4 का अगेन 4x क्यूब, और इनका ई रेज़ टू एक्स पावर 5 और x पावर 5 का अगेन क्या 5x पावर 4। तो डायरेक्ट के लिखते क्यों मगजमारी में पड़े, यानी कि क्या होगा ई रेज़ टू एक्स का ई रेज़ टू एक्स और x का भी डेरिवेटिव, और बट डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू
डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस ई रेस टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव किया मैंने, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगेन 2x प्लस ई रेस टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस ई रेस टू एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव एक्स पावर 4, और एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब प्लस ई रेस टू एक्स पावर 5 का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स पावर 5, और x पावर 5 का डेरिवेटिव 5x पावर 4, और उसको सही तरीके से लिख लो, वो तुम्हारा आंसर सही तरीके से लिख लो। कैसे? तो कि ई रेस टू एक्स प्लस 2x ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ई रेस टू एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब ई रेस टू एक्स पावर 4 प्लस 5x पावर 4 इंटू एक्स रेस टू 5। और उसके लिए फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं, कौन सी वाली? क्या होगा? तो कि ई रेस टू एक्स पावर n और उसका डेरिवेटिव n x की n पावर 1, वही तो चलता है ना, देख लो वही तो चला ना। पहले में x की जगह पे कितना है, n की जगह पे 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, यहाँ पे 1 पुट कर दो, तो क्या आएगा 1 इंटू 1 ई रेस टू, यहाँ पे 2 पुट करो 2 ई रेस टू एक्स, 3 पुट करो तो 3x ई रेस टू एक्स स्क्वायर, देख लो। अब देखो 7 में फोटो भेजूंगा नहीं, वो आपको ही लिखना है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। इस चैप्टर से कंप्लीट नंबर लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। देखो 7th में क्या दिया है कि अंडर रूट ई रेस टू रूट एक्स, ऐसा दिया है। डी बाय डी एक्स ऑल अंडर रूट, क्या करे? तो वही फंडा, पहले तो रूट का निकालो, पहले बार कौन सा फंक्शन है सोच लो। तो बार तो रूट वाला फंक्शन है, तो पहले तो मुझे किस तरह से होगा, रूट एक्स का, और रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने पहले ही दिन लिखाया था, याद कर लो। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स है ना, तो क्या होगा उसका डेरिवेटिव 1/2 रूट, जो से वही का वही ई रेस टू रूट एक्स इंटू डी बाय, अभी तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी मुझे मालूम नहीं मैं क्यों बार बार लिख रहा हूँ। अब ई की पावर का डेरिवेटिव ई की पावर ही होता है, यानी कि ये तो ये डेरिवेटिव ऐसा ही हुआ 2 अंडर रूट ई रेस टू रूट एक्स, और ई रेस टू रूट एक्स का ई रेस टू रूट एक्स ही होगा, पर अब के बाद ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हो चुका, अब किसका डेरिवेटिव होगा, तो रूट एक्स का। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो 1/2 रूट एक्स, यानी हमारा लास्ट आंसर आया ई रेस टू रूट एक्स डिवाइड बाई 2 2 जा 4। ये दोनों को साथ में लिख सकते हैं, ये भी रूट में ये भी, तो ये रूट कंबाइन कर सकते हैं, बोलो ये रूट और ये रूट ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट ई रेस टू रूट एक्स। और दोनों को अलग अलग छाते में अच्छा नहीं लगता,
इससे कोई गलत बात नहीं है, लिख सकते हैं। तो वो मैथ्स वाले उसको अच्छा नहीं मानते, तो दोनों को साथ में लिखेंगे ई रेस टू रूट एक्स। जिसका छाता एक हो सकता है, इसका सबका नहीं करेगा। ये आपका आंसर। उसके बाद लॉग लॉग एक्स, यार तो मैंने तो कितना बड़ा लॉग बड़ा एग्जांपल करा है। तो लॉग ऑफ पावर बेस भी ई है, तो आप कर सकते हैं। पहले लॉग का 1/log है और दूसरे लॉग का 1/x, तो 1/x इंटू लॉग एक्स आएगा। एक्स की वैल्यू एक से ज़्यादा ली है, जी लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज अंदर वाला लॉग नेगेटिव हो जाएगा। नाइन्थ नाइन्थ देख लो, नाइन्थ में क्या दिया है, कौन सा लॉ लगेगा, क्वेश्चन लॉ। क्वेश्चन लॉ लगेगा, है ना। एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, 1 नहीं है, ऐसा क्यों दिया है, तो आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, ऐसा दिया है। एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स नॉट इक्वल टू 1, ये देने का रीज़न आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन जो कंडीशन दी हुई है उसको क्यों दी हुई है, उसका रीज़न आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि जब x नेगेटिव होता तो x के नेगेटिव वैल्यू पे लॉग नहीं मिलता। लॉग फंक्शन का डोमेन r+ है, इसलिए। तो फिर 1 क्यों नहीं है, 1 तो पॉजिटिव है। जब हम x की जगह पे 1 रखेंगे तो log 1 कितना है, 0, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसीलिए वो आपको ख्याल होना चाहिए। चलो, कौन सा लॉ लगेगा, क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ क्या है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और 10//स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो क्या होगा, तो डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, ऑब्वियसली बात है, और माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी कि log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर log x होल स्क्वायर। x का एलसीएम ले लो, इन दोनों के पास नेगेटिव, नेगेटिव को बाहर बुला लो, x का एलसीएम ले लो, बरो तो क्या होगा, माइनस इन ब्रैकेट x इंटू लॉग x इंटू साइन x प्लस कॉस x डिवाइड बाय x का एलसीएम की वजह से x आएगा, लो बाय हो चुका। लास्ट वाला 10th देख लो, क्या है, cos ऑफ log x प्लस e रेज़ टू x, है ना, cos ऑफ log x e रेज़ टू x 10th d बाय यहाँ पे दिया है x इज पॉजिटिव, क्यों दिया है आपको मालूम हो चुका होगा। सोचो cos, cos दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कंपोजिट है, क्योंकि cos के पास जो खड़ा है वो उसका इनपुट है, यानी कि cos का एंगल क्या है, ये वाला थीटा। तो पहले किसका होगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, इनपुट वही का वही। कोई भी फंक्शन अपना इनपुट कभी भी नहीं बदलेगा, उसका डेरिवेटिव कर लो या इंटीग्रेशन कर लो। उसके बाद इनपुट का डेरिवेटिव, अभी तो मैं लिखता हूँ बट लिखने की जरूरत है नहीं भाई, log x का डेरिवेटिव 1/x, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x, यानी कि हमारा लास्ट आंसर आया साइन log x प्लस e रेज़ टू x, क्या है 1/x प्लस e रेज़ टू x। ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर टेकिंग एलसीएम हियर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस
साइन लॉग एक्स प्लस ई रेस टू एक्स, 1 + x ई रेस टू एक्स बाई एक्स। यहाँ पे वी हैव कंप्लीट 5.4, अप टू 5.4 वी हैव कंप्लीट। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ यूजिंग लॉगरिथम, डेरिवेटिव विथ यूजिंग लॉगरिथम, बराबर, डेरिवेटिव विथ यूजिंग लॉगरिथम and exponential, बराबर, डेरिवेटिव logarithm and exponential function when we use logarithm to find derivative, कि डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए लॉगरिथम फंक्शन का यूज हम कब करेंगे, क्यों करेंगे, यहाँ तक तो कभी किया नहीं सर आपने, यहाँ तक तो कभी किया नहीं, तो क्यों करेंगे। तो पहले मान के चलो जब हम मल्टीप्लिकेशन में लॉगरिथम लेते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट इनटू एडिशन एंड डिवाइड कन्वर्ट इनटू सब्ट्रैक्ट, यानी कि log ऑफ x इनटू y, therefore log ऑफ x प्लस log y, log ऑफ x बाई y, therefore log ऑफ x माइनस log y। ये हम जानते हैं कौन सा पहला फंक्शन, तो ये प्रॉपर्टी हमको मालूम है, 3 लिखता हूँ x y z, तो क्या होगा, तो log x प्लस log y प्लस log z क्या होगा, इज इक्वल टू log x प्लस log y प्लस log z, यानी कि log मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करते हैं एंड डिवाइड को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। क्या होगा, log x माइनस log y, और उसके बाद हमारा डेरिवेटिव इजी हो जाता है, हाँ? तो यानी कि जब मोर देन 2 फैक्टर इन डेरिवेटिव मोर देन 2 फैक्टर, तो देन वी कैन टेक लॉग टू मेक एग्जाम्पल इजी। जब 2 से ज्यादा फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 2 या 3 4 5 10 व्हाटएवर, उसका आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन लॉ है, कितना भी 10 लॉग है तो 9 एज इट इज रखेंगे और 10वां वाले का डेरिवेटिव करेंगे, और फिर से 1 से 8 10 एज इट इज रखें, 9वां वाले का डेरिवेटिव करेंगे, या फिर हम ये सोचेंगे पहले वाले का डेरिवेटिव बाकी का एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव बाकी का एज इट इज, ऐसे कर सकते हैं, बट वो मेथड बहुत लंबा और बहुत सारे स्टेप आते हैं, हाँ? तो इससे एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, हम उसको दोनों साइड लॉगरिथम लेके इसको कन्वर्ट करेंगे एडिशन में, और इजीली हम कर पाएंगे। कैसे, देखिए, जो पहला ही एग्जाम्पल ऐसा हो, मान लो कि ऐसा दिया है कि y तो क्या करोगे, हाँ?
क्या करोगे, क्वेश्चन लॉ लगाओगे, हो सकता है। कोई क्या करेगा, ऊपर वाले का एक्सपांड करेगा तो भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, जो भी करना चाहो हो सकता है। पर सबसे ज्यादा आसान रास्ता वही होगा कि टेकिंग बोथ साइड लॉ, टेकिंग बोथ साइड लॉ विथ बेज ई। जब हम बेज नहीं लिखते तब हम बेज में ई ही मानेंगे, मैथ्स में, और फिजिक्स में एल एन, यहाँ पे मैंने बेज नहीं लिखा तो मैं वही मेरा माइंड सेट थे कि बेज कौन सा ई है, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं 10 मानूंगा। टेकिंग बोथ साइड लॉ, टेकिंग लॉग लिखा है, बेज नहीं लिखा, तो आपको मालूम ही होना चाहिए कौन सा बेज होगा, कौन सा बेज होगा ही। तो दोनों साइड लॉग लेते हैं तो क्या होगा, ये लॉग वाई बनेगा, क्या बनेगा, और ये क्या बनेगा, लॉग और यहाँ पे उसको देना चाहिए x की वैल्यू x से ज़्यादा है, -2 से ज़्यादा कुछ देना चाहिए, बराबर, वो जरूर नहीं है। तो हम जब हमको डोमेन नहीं दिया तो हम वो मान के चलेंगे जो डोमेन के लिए ये, उसके बारे में कुछ है ही नहीं। अब ये लॉग अंदर जाएगा तो क्या होगा, लॉग y इक्वल टू log y, if log enter this bracket तो मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट इनटू एडिशन एंड न्यूमरेटर कम विथ नेगेटिव साइड, ये भी डिवाइड में ये भी, यानी क्या होगा, log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 2 प्लस log x प्लस 3 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस, ऐसा होगा कि नहीं। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी वी यूज, आई यूज प्रॉपर्टी ऑफ द लॉगरिथम। अब उसका डेरिवेटिव कर दो, अब उसका डेरिवेटिव करो तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log y, तो 1/y, और y का dy by dx, बराबर, यानी कि उसका डेरिवेटिव क्या आया, 1/y, और y का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू log x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, log का डेरिवेटिव उसके साथ जो होता है क्या आता है, डिनोमिनेटर में, यानी कि 1/x माइनस 1, इसका 1/x प्लस 2, इसका 1/, इसका -1/x माइनस 1। तो क्या सर, उसके बाद आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, नहीं ऐसा ही आंसर दिया होगा, और अपने को y 1/y dy by dx नहीं चाहिए बेटा, अपने को तो ओनली dy by dx चाहिए, तो y को सामने भेज दो, यानी कि dy by dx क्या हुआ, 2y इन ब्रैकेट में जो से वो ऊपर वाला सेम, बोलो इधर जो है पूरा का पूरा ब्रैकेट, ऐसे वही तुम्हारा आंसर। कभी कभी ऐसा भी बोलेगा कि y की जगह पे और ये लिख लेगा, कौन सा वाला, x माइनस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x माइनस, ऐसा भी हो सकता है, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। दे लिया स्क्रीनशॉट। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कब यूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे तो सब में लघु लॉगरिथम ही यूज किया है, पर लॉगरिथम की वजह एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज करने का मजा ही कुछ और है। क्या है वो, कब यूज करना है,
मान लो आपको किसी ने बोला उसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, एफ एक्स रेस टू जी एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। हमने आज तक ये वाला पढ़ा है, कौन सा, तो कि डी बाय डी एक्स, एक्स पावर है, यहाँ पे पावर कांस्टेंट है, बेज वेरिएबल है, यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन बनता है, और एल्जेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन, एक्स पावर एन माइनस, ये भी हमने पढ़ा है, एक्स की पावर एन ए की पावर एक्स, यहाँ पे बेज कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल में है, तो उसको क्या बोलता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या बोलता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कि e रेज टू एक्स एज इट इज इनटू लॉग, तो ये फंक्शन, ये दोनों में से कुछ कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेज में भी वेरिएबल है और पावर में, दोनों जगह पे वेरिएबल है, तो वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला। क्यों, जब बेज और पावर दोनों में वेरिएबल हो तो दोनों में से कोई फॉर्मूला वर्क नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे पावर कांस्टेंट है, यहाँ पे बेज कांस्टेंट है। इट इज नॉट नाइदर फंक्शन ऑफ एल्जेब्रिक नॉर फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल, ये एल्जेब्रिक फंक्शन भी नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को कैसे डील करेंगे बोलो, तो इस टाइप के फंक्शन को डेरिवेटिव करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और एक बार यूज करेंगे बोलो, हियर वी यूज एक्सपोनेंशियल। बोलो कैसे एक्सपोनेंशियल यूज करते हैं, अगर आपने लॉगरिथम किसी ने सिखाया है अगले स्टैंडर्ड में आपने किसी ने सीखा है तो कोई अच्छी बात है, अगर नहीं सीखा तो अब याद रख लो, मतलब किसी भी नंबर को हम किसी भी पावर में लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को ए है, ए को हम किसी के भी पावर में लिख सकते हैं, अच्छा सर लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं किसी के भी पावर में, और वो फाइनल आंसर आएगा वही। तो मान लो सर मुझे उसको बी की पावर में लिखना है, तो बी की कितनी पावर करो, तो कोई बात नहीं, बी की पावर लॉग है, कौन क्या करो, लॉग ए, बेज भी रख दो, वह यही आएगा। सर मुझे तो सी की पावर रखनी है, तो रख दो लॉग ए पावर सी, दोनों इक्वल आएगा। सर मुझे एक्स की पावर रखनी है, तो रखो कोई बात नहीं, एक्स लॉग ए बेज एक्स, सिंपल। पर हमारे लिए ज़्यादातर कौन अच्छा है, ई पावर, क्या, क्योंकि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होता है, इसीलिए तो हम क्या रखेंगे, ई की पावर में रखेंगे, किसके पावर में, किसी भी नंबर को, मान लो कि ए इक्वल क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू लॉग ए पावर ई, इसको याद रखो। अब उससे क्या फर्क पड़ेगा सर, बहुत फर्क पड़ेगा, सोचोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। मान लो कि अब मैं ए की जगह पे क्या ले लूँ, ए की जगह पे ऐसा ले लूँ, एफ एक्स पावर जी एक्स, ऐसा लिखता हूँ, ए की जगह पे ए को रिप्लेस ऐसा करता हूँ, तो क्या होगा, क्या होगा, एफ एक्स पावर जी एक्स इजिकल क्या होगा, ई रेज टू लॉग ए એટલે કોણ एफ एक्स और पावर जी एक्स, यही है जी एक्स कौन है, एफ एक्स की पावर है, एफ एक्स के आगे लॉग है तो जी एक्स आगे आ जाएगा, तो ये क्या होगा, इस लॉग के आगे आएगा, ई के आगे नहीं आएगा,
क्या होगा, तो जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। मैंने बेज नहीं लिखा तो ई मानेगा, और उसका डेरिवेटिव इजी होगा। अब नाउ डेरिवेटिव इज वेरी इजी। अब इसका डेरिवेटिव, क्योंकि ये तो ई की पावर है, ई की पावर इसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, और उसके बाद इसका डेरिवेटिव किसका, पावर का, इनपुट का, इजी होगा। यहाँ पे तो अब कुछ ऐसा कुछ बचा ही नहीं है। और अब नाउ टेक डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इज वेरी इजी। ख्याल आया कि नहीं। और कई कई लोग उसको y मानते हैं, y मान के log दोनों साइड लेते हैं, हो सकता है, पर जब एडिशन में आएगा तब बहुत दिखेगा। मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा इजीली। मान लो मुझे x रेस टू x का डेरिवेटिव निकालना है, वो आपको याद ही रखना है। किसका डेरिवेटिव, x पावर x। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x पावर x। कौन सा वाला फंक्शन है, तो सर बेज में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल। जब बेज में और पावर में दोनों में वेरिएबल हो तो मैं क्या करता हूँ, ई की पावर में लगता हूँ। ई की पावर में क्या लिख सकते, डी बाई डी एक्स एज इट इज, और ई की पावर में क्या रखो, ई की पावर लॉग जो है वही का वही। हम ऐसे तो उसको डायरेक्ट भी रख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, ई रेस टू पावर इनटू लॉग बेस। डायरेक्ट कर सकते, ई रेस टू पावर इनटू लॉग बेस डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक्स आगे चला आएगा तो डी बाई डी एक्स क्या होगा, ई रेस टू एक्स डॉट लॉग एक्स। अब डेरिवेटिव कर लो डेरिवेटिव, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है, यानी कि उसका डेरिवेटिव ऐसा ही होगा। अब डी बाई डी एक्स एक्स डॉट लॉग एक्स। ये कौन है, ये कौन है, उसका सिंप्लीफिकेशन ही था ना यार। यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, ये तो एक्स रेस टू एक्स है, यहाँ पे रख दो एक्स रेस टू एक्स। ये कौन है बेटा, उसका सिंप्लीफिकेशन करके लाए थे ना डेरिवेटिव फॉर्म में लाने के लिए। अब यहाँ पे कौन सा लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ लगेगा, तो x एज इट इज रहेगा log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज रहेगा x का डेरिवेटिव 1। x x कैंसल, यानी कि x रेस टू x 1 प्लस log x। log 1 को ई लग सकते हैं, log e 1 होता है क्योंकि बेस ई में, तो ऐसा भी आंसर आ सकता है। लॉग को बाहर ले लो, यानी कि x पावर x का डेरिवेटिव क्या हुआ, x पावर x का डेरिवेटिव क्या हुआ, वो आपको याद रहना चाहिए। क्या, d बाई डी एक्स एक्स पावर x का डेरिवेटिव क्या हुआ, x पावर x 1 प्लस log x, या तो फिर x पावर x log e x।